हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 72.27% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 39.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 34.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.68% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 122 रुपया 1 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 15,940 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,451 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,76,445 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 53% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,20,511 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 106% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,68,968 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,47,408 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 78.3, डेप्ट पे है 16.4 और कैश पे है 5.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 25.5, कंज्यूमर डिस्टेशनरी पे 19.3, कैपिटल गुड्स 16.3, ऑटोमोबाइल 12.3, फाइनेंशियल 8.5, हेल्थ केयर 5.6, केमिकल 5.5, सर्विस 5.1 और अदर्स पे है 1.8%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 67.30
और पीवी रेशियो 6.57। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 72.3, 3 साल में 39.1, 5 साल में 34.9 और एनुअल है 26.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.4, 3 साल में 25, 5 साल में 28.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और ये टॉप 3 के अंदर ही ये अपना कैटेगरी पे यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप आज के डेट में मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आपको मालूम होगा कि आज तक कितना अच्छा आपको रिटर्न मिला है और इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास अगर हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इससे अच्छा कोई भी सिमिलर फंड्स नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.60% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 122 रुपया 1 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।